गांव के किनारे एक पुराना घर था, खामोश, सुनसान और अजीब तरह से जिंदा सा, जहां हवा भी धीरे चलती थी, जैसे दीवारें खुद कुछ छुपाए बैठी हो। उस घर में रिया अपनी माँ के साथ रहने आई थी। उससे तब तक पता नहीं था कि वो अकेली नहीं है। एक रात रिया छत के पुराने स्टोर रूम में गई। वहां हवा ठंडी थी और सन्नाटा भारी। तब उसकी नजर एक छुपी हुई चीज पर पड़ी। एक पुराना, लंबा, अजीब सा आईना। जैसे ही उसने कपड़ा हत्या, कमरे की हवा अचानक और ठंडी हो गई। उस रात रिया ने आईने को अपने कमरे में रख लिया। वो बस उसे देख रही थी। फिर उसने कुछ देखा। आईने के अंदर एक लड़की खड़ी थी। रिया जाम सी गई। वो मुस्कुराई और धीरे से बोली, मैं तुम्हारी दीदी हूँ। धीरे धीरे रिया उससे बात करने लगी। वो उसके साथ ड्राइंग्स बनती, सीक्रेट्स बताती। लेकिन सुबह घर में चीजें बदलने लगी। दरवाजे रात को खुद खुलने लगे। उसकी माँ को महसूस हुआ घर में कोई तीसरा भी है। एक रात रिया ने कुछ अजीब नोटिस किया। उसने अपना हाथ उठाया, लेकिन आईने में हाथ तुरंत नहीं उठा। एक पल देर से उसने भी हाथ उठाया। रिया पीछे हटी, पर वो मुस्कुराती रही। जब रिया को समझ आया वो उसकी परछाई नहीं थी। उस रात रिया ने सोने का नाटक किया। थोड़ी देर बाद उसने आईने में अपनी परछाई को खड़ा देखा और बिस्तर के पास वो लड़की बैठी थी। उसका चेहरा धीरे धीरे बदल रहा था। वो रिया जैसी बन रही थी। तब उससे समझ आया वो उसकी जगह लेना चाहती थी। रिया डर के मारे बिस्तर से उछल पड़ी। आईने के अंदर से वो बाहर आने की कोशिश कर रही थी। आईने की दहलीज टूटने लगी। रिया ने पास पड़ा कैंडल स्टैंड उठाया। उसके सामने उसका ही दूसरा रूप खड़ा था। और फिर उसने पूरी ताकत से वार किया। आईना एक भयानक चीख के साथ टूट गया। कमरा अंधेरे और फुसफुसाहट से भर गया। रिया जमीन पर बैठ गई, आंखें बंद करके। फिर सब कुछ दम से खामोश हो गया। सुबह सब ठीक लग रहा था, लेकिन टूटे हुए आईने के एक टुकड़े में अब भी कोई मुस्कुरा रहा था।